Today we will discuss about ह्यूमरस बोन। अपर लिम्ब वाले पार्ट में एनाटॉमी का जो अपर लिम्ब वाला पार्ट है सबसे फर्स्ट उसमें हम ह्यूमरस बोन के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ह्यूमरस बोन द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी एंड लॉन्गेस्ट बोन। ह्यूमरस बोन में जो हमें पूछा जाएगा क्वेश्चंस वो ये पूछे जाएंगे कि पहले इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी, देन हमें पता होना चाहिए कि इसके कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से अटैचमेंट्स हैं, कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। और जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं मेडिकल में तो उसका हमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए पता। ठीक है, सबसे पहले अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन, दिस इज़ द ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन में जो अपर वाला पार्ट होता है ये हेड होता है, देन ये शाफ्ट होती है, देन ये नीचे वाला मीडियल जो लोअर पार्ट होता है उसमें मीडियल और लेटरल पार्ट होता है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि अब किस साइड की ह्यूमरस है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। तो इसका अपन डिसाइड करने के लिए हमें क्या होता है कि ह्यूमरस को ऐसे पकड़ना होता है कि जैसे कि इसका जो हेड वाला रीजन है वो मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड होना चाहिए। ओके, दिस पोजीशन। अब हमें पता होना चाहिए कि दिस पार्ट इज़ द जो लोअर पार्ट होता है वो एक्सटेंड वाला पार्ट होता है। यहाँ पर जो होती है वो इसकी मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज़ द लेटरल एपिकोंडाइल होगी। ओके, अब इसमें सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन में हमने इसको इस तरह हमने पकड़ा है। अब इसमें क्या होगा कि जो एंटीरियर सरफेस है जो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एंटीरियर सरफेस पे ये इंटरट्यूबेरिकल सल्कस है। इंटरट्यूबेरिकल सल्कस जिससे बाइसिपिटल ग्रूव्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं कि दो सरफेस होगी, एक लेटरल सरफेस होती है, एक आपकी मीडियल सरफेस होती है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ग्रेटर ट्यूबेरिकल या लेसर ट्यूबेरिकल होगा। ग्रेटर ट्यूबेरिकल ये लेटरल साइड होगा और ये लेसर ट्यूबेरिकल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि लोअर पार्ट होता है वो एक्सटेंड पार्ट होता है, ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल वाला रीजन है। दिस इज़ द ये जो पुली लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे ट्रोकिलिया बोला जाएगा और दिस ये जो है ये कैपिटुलम होगा। ठीक है, अब हमें इतना सब कुछ इसके बारे में ये नॉलेज हो गई कि हाँ ये ह्यूमरस है और ये पार्ट होते हैं, ये इसमें है। लेकिन सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको तीन ही पॉइंट याद रखने हैं कि दिस इज़ द ह्यूमरस एनाटॉमिकल पोजीशन, मीडियली है, अपवर्ड है, स्लाइटली बैकवर्ड होगा, हेड। ठीक है, देन आप बताओगे कि एंटीरियर सरफेस पे इंटरट्यूबेरिकल सर्कस होगा जो डिवाइड करेगा किस किस में, दो पार्ट्स में होगा, ग्रेटर ट्यूबेरिकल, लेसर ट्यूबेरिकल को। देन इस पे जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी वहाँ पर एक फोशा होता है, ये ओलेक्रॉन फोशा। ये ओला सब फोशा होंगे, इसमें आकर प्रोसेस फिट होगा। किसका प्रोसेस? अल्ना का प्रोसेस फिट होगा। ओके, अब हम सबसे पहले ये एनाटॉमिकल पोजीशन खत्म हो गई। इसका साइड डिटर्मिनेशन जो होगा वो आपको पता लग गया कि हेड को आपको अपर रखना है, देन उसको क्या करना है मीडियली फॉरवर्ड रखते हुए स्लाइडली बैकवर्ड करना है। ओके, देन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एंटर ट्यूबेरिकल सल्कस होता है वो एंटीरियर सरफेस पर होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो अपर हेड होता है ये उसमें तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जो इसका नेक होता है, एनाटॉमिकल नेक होती है, सर्जिकल नेक होती है, देन आपकी मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है। वी कांट सी द मॉर्फोलॉजिकल नेक बिकॉज कि मॉर्फोलॉजिकल जो नेक होती है वो डाईफाइसिस एपिफाइसिस का यहाँ ओसिफाई हो जाती है तो हम देख नहीं पाएंगे उसको। बट हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो हेड होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है यहाँ पर, यहाँ से आपके जो होगी वो एनाटॉमिकल नेक निकलेगी। देन इसके जस्ट 1 सेंटीमीटर बिलो हमें सर्जिकल नेक मिलेगी। ओके, सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर्स आपको जो मिलेंगे ह्यूमरस में वो सर्जिकल नेक में होंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर्जिकल नेक के जस्ट नीचे मॉर्फोलॉजी नेक मिलती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो होता है लोअर पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि इसका ये जो अभी बताया था मैंने मीडियल एपिकोंडाइल थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड होता है, ये लेटरल एपिकोंडाइल है और इसका पास वाले भाग को कैपिटुलम कहते हैं और इस वाले भाग को जो पुली लाइक स्ट्रक्चर और ट्रोकिलिया है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो इसका जो लोअर पार्ट वाले रीजन की बात करते हैं कि जो मीडियल वाला एपिकोंडाइल वाला होता है वो फ्लेक्सर वाला पार्ट होता है, देन ये एक्सटेंसर वाला पार्ट होता है लेटरल वाला। ओके, अब इसके बाद अगर बात करें कि रोटेटर कफ का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कि रोटेटर कफ का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, जो लेसर ट्यूबेरिकल और ग्रेटर ट्यूबेरिकल ये आपस में मिलकर यहाँ रोटेटर कफ बनाती है जो कि शोल्डर जॉइंट को क्या करता है, ये इसको स्ट्रॉन्ग करता है। अब उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोटेटर कफ में कौन कौन सी मसल्स अटैच होती है। सिट्स में सुप्रा स्पाइनेटस जो कि यहाँ पर ये अपर ओरिजन होगा, यहाँ पर जो इम्प्रेशन होगा यहाँ पर होगी ये ग्रेटर ट्यूबेरिकल पे। फिर देन
अदर जो ये अपर पार्ट पर आएगा वहाँ पर लोअर पार्ट पे जो इम्प्रेशन होगा वहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस, देन लोअर पार्ट पर आपको टेरिस माइनर मिलेगी। ओके, टेरिस माइनर क्लियर हो गया। देन आपका ये जो लेसर ट्यूबेरिकल पर मिलेगी सब स्केपुलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सारा रोटेटर कफ का फॉर्मेशन हो गया, यहीं आकर आपका ये होगा कैप्सुलर लिगामेंट आकर टच होता है। ओके, कैप्सुलर लिगामेंट यहीं जुड़ता है। देन सर्जिकल नेक की बात करते हैं। सर्जिकल नेक में आप ध्यान रखना कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो जो आपकी एक्सिलरी नर्व एंड जो क्या है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल्स, उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। जैसे इसकी सप्लाई क्लोज होगी तो आपको पता है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी होती है लेटरल साइड पे, तो लेटरल साइड पर डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी होती है, डेल्टोइड आकर इंसर्शन होगी तो इसके क्या होगी, ये फंक्शन इसका भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ से इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। ओके, तो ये होता है एक आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका। सर्जिकल वाला हो गया। डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी आपको समझ में आ गई कि उसको डेल्टोइड वाला खत्म कर देगी। डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको यहाँ पर लेटरल साइड में मिलेगी। ओके, अब ये अपर पार्ट होता है शाफ्ट का, वो आपका राउंडेड सिलेंड्रिकल होता है, जबकि लोअर पार्ट होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। दिस इज द ट्राइंगुलर शेप। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये पार्ट होता है ये एंटीरियर सरफेस होती है, दिस इज द मीडियल सरफेस, जो मीडियल साइड होगी। देन ये लेटरल साइड होगी तो लेटरल सरफेस, एंड देन इसका जस्ट एंटीरियर का जस्ट बैक होगा वो पोस्टीरियर सरफेस होगा। दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। और पोस्टीरियर सरफेस पर एक फोसा मिलता है, उसे ओलेक्रोन फोसा कहते हैं, क्योंकि ओलेक्रोन फोसा पर आपका क्या होगा, अल्नर का ओलेक्रोन प्रोसेस आकर फिट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ओलेक्रोन प्रोसेस कैसे फिट होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़ द अल्ना, ये हुक लाइक जब बोन दिख जाए तो दिस इज़ अल्ना बोन होती है, और इसको यहाँ फिट करोगे तो ये फिट हो गया। ये ओलेक्रोन प्रोसेस जो है वो ओलेक्रोन फोसा में फिट हुआ, और देन ये पुली लाइक स्ट्रक्चर पर ऐसे आ गया ट्रोकेलिया पर। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ट्रोकेलिया के जस्ट ऊपर एक फोसा होता है, इसे क्या कहते हैं, कोरोनोइड फोसा, और जो कैपिटुलम के ऊपर जो फोसा होता है उसे कहते हैं रेडियल फोसा। ओके, रेडियल फोसा पे रेडियल का हेड आकर अटैच होता है। अब रेडियल बोन हमारे पास ये रही है। अब हम बात करते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम जो लोअर एंड पर होता है ये कैपिटुलम है ना, राउंडेड, लेकिन ये क्या होता है, कॉन्वेक्सिटी पाई जाती है इसमें, क्योंकि इसकी कॉन्वेक्स ये नेचर होता है। तो जो ये आपको रेडियल बोन दिख रही है, दिस इज द रेडियल बोन। अब रेडियल बोन में क्या होता है, ये कॉनकेव सरफेस दिख रही है ना, तो ये आकर यहाँ कॉन्वेक्स पर ये अटैच हो जाएगी। ओके, ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्वेक्स होगा ये कॉनकेव होगा, जब जाकर ये अटैच हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है कि अब अपन अटैचमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से अटैचमेंट यहाँ पर ह्यूमरस में देखने को मिलते हैं। ह्यूमरस के ज़्यादातर जो अटैचमेंट्स होंगे वो सब हमें एंटीरियर सरफेस पर देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या होते हैं कि कुछ अटैचमेंट्स होते हैं जो हमें किस पर देखने को मिलेंगे, पोस्टीरियर सरफेस पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम अटैचमेंट एंटीरियर सरफेस पर। एंटीरियर सरफेस पर अगर हम बात करें कि ये जो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक तो लेटरल लिफ होता है, एक मीडियल लिफ। लेटरल लिफ जो होगा उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो जो पेक्टोरियस मेजर है वो लेटरल लिप पर अटैच होगी। देन जो पेक्टोरियल यहाँ पर टेरिस मेजर वो अटैच होगी किस पर, मीडियल लिप पर। इसका जो इंटरट्यूबेरिकल सर्कस का जो फ्लोर बनाएगा वो कौन बनाएगी, लेटिसमस डोर्साई। तो टू मेजर्स के बीच क्या हो गई, एक लेडी प्रेजेंट हो गई। एक ट्रिक होती है लेडी मतलब लेटिसमस डोर्साई। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके लेटरल साइड पर एक ट्यूब्रोसिटी आपको देखने को मिल रही है। दिस इज द लेटरल साइड होगा। ओके, यू आइडेंटिफाई। तो ये एक ट्यूब्रोसिटी है, ये डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, और डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी के जस्ट इसके अपोजिट आपको जो यहाँ पर मिलेगी वो आपको कोरेकोब्रेकिलस का इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कोरेकोब्रेकिलस का इंसर्शन यहाँ होगा, डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी हो गई, लेकिन कोरेकोब्रेकिलस का इंसर्शन आप कहाँ बताओगे, मीडियल सरफेस पर। मीडियल पार्ट होगा शाफ्ट का, और मीडियल सरफेस पर इसका कोरेकोब्रेकिलस का क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा। देन ब्रेकिलस का क्या होगा, ओरिजिन जो होता है वो ट्रायंगुलर पार्ट से होता है, नीचे वाले लोअर पार्ट से होता है। तो ब्रेकिलस का ओरिजिन इधर होगा, किस पार्ट से होगा, एंटीरियर मीडियली ब्रेकिलस का ओरिजिन हो जाएगा। लेटरली एंड एंटीरियर मीडियल और एंटीरियर लेटरल मीडियल पार्ट से इसका ब्रेकिलस का ओरिजिन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे वाले पॉइंट्स पे। उस पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। नॉर्मली आपको ये सब कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ से ये होता है। आपको याद रखना है कि जो इसका ये जो लेटरल, ये मीडियल एपिकोंडाइलर रीजन है, लेटरल एपिकोंडाइल है, ये फ्लेक्सर वाला होता है, ये एक्सटेंसर वाला होता है। इसलिए इसका जो सुप्रा स्पाइनेटस का जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ना, यहाँ से आपके एनकोनियस, यहाँ से एनकोनियस वाला वो निकलेगी, कहाँ से है, डीप है या सुपरफिशियल है,
दिस इज़ द डीप या सुपरफिशियल है। तो आप ये बताएंगे मेरे को कमेंट करके कि डीप है, सुपरफिशियल, एनकोनियस यहाँ से निकलेगी इसके लेटरल पार्ट से एपिकोंडाइलर के। और अगर हम बात करें ब्रेकियो रेडियलिस की, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेकियो रेडियलिस, अपर पार्ट ऑफ द सुप्राकोंडाइलर रिज, ये सुप्राकोंडाइलर रिज है मीडियल का, और ये लेटरल का सुप्राकोंडाइलर रिज है। अपर पार्ट ऑफ द मीडियल का जो सुप्राकोंडाइलर रिज है, आप समझने की कोशिश करना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज है, ये लेटरल। तो जो लेटरल वाला सुप्राकोंडाइलर रिज है उसका जो अपर पार्ट होगा, उसका अपर पार्ट होगा वो आपका ओरिजिन कर देगा इन दोनों की। अब ये आगे जाकर स्टेरॉयड प्रोसेस के अंदर जाकर इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन हमें इतना ज़्यादा याद ना हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये ह्यूमरस बोन होती है, इसमें कौन कौन से अटैचमेंट्स होते हैं और इसके एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है और अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक फ्लो चार्ट देंगे जिससे आपको सारा पता लग जाएगा कौन कौन से अटैचमेंट होते हैं और कहाँ कहाँ अटैचमेंट होते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें एक ये न्यूट्रिएंट फोरामिना होता है, वो कहाँ होता है, इसमें अपवर्ड होता है, इसलिए इसका जो ग्रोविंग एंड होता है वो अपर सरफेस वाला होता है। अपर पार्ट जो हेड होता है वो ग्रोविंग एंड होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट फोरामिना होगा जो दिख रहा होगा, देखो ये ब्लैक ब्लैक सा डॉट्स है, ये न्यूट्रिएंट फोरामिना है, अपवर्ड होगा। ओके, अगर हम बात करें यही पोजीशन की कि ये अल्ना वाली चीज़ हो गई। अब इसमें कुछ फैक्चर्स इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल के लिए पढ़ते हैं, मेडिकल में पढ़ना है तो क्लिनिकल के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ह्यूमरस बोन ये होती है वो होती है, क्लिनिकल। इसका सर्जिकल फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। देन इसका सुप्राकोंडाइलर रिज में अगर फ्रैक्चर आता है तो वो वोल्क्रॉन फ्रैक्चर के नाम से जाना जाएगा, वो फ्रैक्चर मिलेगा। देन आपको याद रखना है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो। व्हाट इज़ द टेनिस एल्बो एंड गोल्फर एल्बो? टेनिस में याद रखना एल और टी से, इसका मतलब है कि जो आपका एल टी से याद रखना कि एल यानी तो होता है आपका जो लेटरल साइड होती है ना, लेटरल साइड की अगर सुप्राकोंडाइल, ये लेटरल साइड का जो है लेटरल एपिकोंडाइल वाला रीजन है, अगर इसमें कोई फ्रैक्चर होगा तो वहाँ से टेनिस एल्बो होगा। और दिस इज़ द गोल्फर एल्बो, यानी जो मीडियल एपिकोंडाइल में फ्रैक्चर होगा, यानी फ्लेक्सर वाले पार्ट में होगा, तब आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 3 बोनी पॉइंट्स का कनेक्शन हम बात करेंगे, क्योंकि अगर वो एक प्लेन में होती है तो हमें कोई प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसका प्लेन चेंज हो जाए, वो अगर ये 3 बोनी पॉइंट्स का कैसे होता है कि ये अल्ना लगा दी, ये रेडियल बोन लगा दी, अब यहाँ पर 3 बोनी पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर ये एक साइड डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसका मतलब हमारे कोई फ्रैक्चर नहीं है बोन में। और ये फ्लेक्सर होता है, फ्लेक्सर में क्या होता है, अपन इसको घुमा देते हैं ऐसे ट्रायंगुलर अगर बन रहा है तो इसका मतलब भी हमारे कोई फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन सुप्राकोंडाइलर वाला मैंने अभी आपको बताया है, वोल्क्रॉन फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है, तो वो फ्रैक्चर भी आपको ज़्यादातर मिलता है। और एक सर्जिकल नेक वाले फ्रैक्चर में हम पता है कि हमें जो नर्व सप्लाई बंद होगी, क्योंकि एक्सिलरी नर्व की सप्लाई बंद हो जाएगी, देन आपकी जो सप्लाई होगी वो कौन सी सप्लाई बंद होगी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज वाली जो वेसल्स वाली सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगी। इज़ द कंप्लीट ऑफ द ह्यूमरस डिस्कस किया गया, कंप्लीट ऑफ ह्यूमरस आपके सामने है। और इसमें ओसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 8 ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी एक ओसिफिकेशन सेंटर में साफ्ट आता है, देन 3 आपके अपर सरफेस पर होते हैं, एक तो नेक होता है, ग्रेटर ट्यूबेकल, लेसर ट्यूबेकल, और 4 आपके ओसिफिकेशन सेंटर नीचे होते हैं। तो 7 सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स एंड 1 आपका प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है। इस तरीके से कंप्लीट होती है। वाइवा में क्वेश्चन आएगा तो सीधा पूछेगा ह्यूमरस की एनाटॉमिकल पोजीशन, साइड डिटर्मिनेशन, इस पे कौन कौन सा लिगामेंट होता है, ये कैप्सुलर लिगामेंट आपका यहाँ अटैच होंगे। अब हमें पता है कि अल्नर वाले लिगामेंट, जहाँ पर अल्नर अटैच होगी तो अल्नर कैप्सुलर लिगामेंट, जहाँ रेडियल अटैच होगी रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, हाँ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, और ये रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ओके, दिस इज एंड होता है ये ह्यूमरस का। ओके, ये ह्यूमरस थी। अगर आपको देखना हो तो अल्ना, ये अल्ना बोन होती है, एक्चुअल बोन सही है, इसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये अल्ना बोन होती है, और यहाँ पर ये उस जाकर वहाँ फिट हो जाती है ओलेक्रॉन प्रोसेस पे। ठीक है, अब ये आपका इसका ये कोरोनोइड ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे कोरोनोइड फोसा में फिट होती है। देन हम बात करते हैं ये रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व और अल्ना नर्व, इनके भी सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। अब ये रेडियल नर्व का हेड है और ये वो है। थैंक यू ऑल ऑफ गाइस, सभी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दें। ओके, धन्यवाद सभी।